दोस्तों, आज हम बताएंगे इस कहानी में घमंड जिंदगी में लोग कैसे करते हैं घमंड। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। कंगना ने कहे थे कठोर शब्द। कंगना का जो वीडियो सामने आया है उसमें वो कह रही है, आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। कंगना यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा कि नारी शक्ति का अपमान करने वालों को उनके किए की सजा जरूर मिलती है। कंगना अपनी इस वीडियो में प्रॉपर्टी और कौरों का भी जिक्र भी कर रही है। इन दिनों जब उद्धव ठाकरे की सरकार पर घोर संकट के बादल छाए हुए हैं, तो लोगों ने कंगना का ये वीडियो वायरल कर दिया है। कहा जा सकता है कि महाविकास अघाड़ी इस वक्त वेंटिलेटर पर है, जहां वो अपनी हार और जीत के बीच की लड़ाई लड़ रही है। कंगना का ये वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जिस पर यूजर्स तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। कुछ का कंगना कहना है कि उद्धव ठाकरे को उनके बुरे कर्मों की सजा मिल रही है, तो किसी ने लिखा कि बुराई कभी भी पीछा नहीं छोड़ती। इन दिनों महाराष्ट्र में सियासी घमासान मचा हुआ है। दरअसल महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव के दौरान शिवसेना के बागी मंत्री एकनाथ शिंदे अपनी कुछ सहयोगी विधायकों के साथ पार्टी छोड़ गुवाहाटी चले गए हैं। वो शिवसेना पार्टी के नए मुख्यमंत्री बनने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने उद्धव ठाकरे के सामने भाजपा सरकार से गठबंधन करने की भी डिमांड की है। कंगना के संतों से उद्धव ठाकरे को धमकी। अयोध्या ने आप बोली बंगला ढहाने से सरकार का कनेक्शन नहीं। वही बात अगर कंगना के फिल्मी कैरियर की जाए तो वो इन दिनों वो अपनी आगामी फिल्म इमरजेंसी की तैयारियों में जुटी है। इसके अलावा वो फिल्म तेजस में भी नजर आएगी। कंगना की फिल्म धाकड़ 20 मई 2022 में रिलीज हुई थी, लेकिन फिल्म का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। दरअसल धाकड़ के सामने चुनौती बनकर कार्तिक आर्यन और किराया अडवाणी की फिल्म भूल भुलैया 2 आई थी, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद भी किया। जतिन की कार स्कूल के गेट के पास पहुंची। जतिन गाड़ी से उतरने से पहले अपना बैग और बोतल संभाल रहा था, तभी गाड़ी के बाहर एक भिखारिन गोद में बच्चा लिए आकर खड़ी हो गई और शीशे पर खटखट करने लगी। जतिन को बहुत गुस्सा आया। वह गाड़ी से उतरा और बोला, अरे गाड़ी रुकी नहीं कि तुम लोग मांगने आ जाते हो, शर्म नहीं आती? भिखारी ने कहा, बेटा कल से कुछ नहीं खाया है, कुछ पैसे दे दो, बच्चा भी भूखा है। जतिन ने फटकारते हुए कहा, चल भाग यहाँ से, मुझे वैसे ही देर हो रही है। तभी पास में खड़ा उसका दोस्त रवि बोला, ये लो मेरा लंच तुम खा लेना और ये पैसे भी रख लो, बच्चे के लिए दूध खरीद लेना। रवि को देखकर जतिन थोड़ा सा झेप जाता है। वह भिखारिन खाना और पैसे लेकर दुआएं देकर चली गई। जतिन ने कहा, यार तू क्यों इन लोगों को सर पर चढ़ा लेता है? तुझे पता ही है कल से रोज तेरे पीछे पड़ जाएंगी। वैसे अब तू खाएगा क्या खाना? और पैसे तो तूने उसे दे दिए। रवि बोला, हम जिस लायक हैं हमें औरतों की मदद करनी चाहिए। आज का लंच तेरे टिफिन में से खा लूंगा, क्यों नहीं खिलाएगा क्या? यह सुनकर जतिन जोर से हंस पड़ा। उसे देखकर रवि भी हंस पड़ा। फिर दोनों अपनी क्लास की ओर बढ़
गए। अगले दिन से रवि ज्यादा खाना लाने लगा और उस भिखारिन को देने लगा। जतिन को यह सब पसंद नहीं था। एक दिन उसने रवि से फिर बात की, यार तेरे पर पैसे फालतू है क्या जो इन लोगों पर लुटाता है? रवि बोला, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, लेकिन अच्छे काम के लिए कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। मैंने अपनी माँ को सारी बात बताई। अब वो उसके लिए अलग से खाना बना देती है, साथ ही बच्चे के लिए भी कुछ न कुछ भेज देती है। अब तो इनसे एक रिश्ता सा हो गया है। मेरी बात मान, एक बार तू भी की मदद करके देख, तुझे कितना मजा आएगा। जतिन कहता है, मेरे पापा कहते हैं कि हमारी मेहनत का पैसा हम किसी पर क्या लुटाएं। मेरे परिवार में कोई भी दाना वगैरह नहीं करता है, और अगर करता है तो टैक्स बचाने के लिए। रवि हंस कर जवाब देता है, ठीक है, अपनी अपनी सोच है, हम क्या कर सकते हैं। इस पर जतिन बोलता है, देख ये भिखारी ऐसे ही रहेंगे और तुझे भी लूट लूट कर भिखारी बना देंगे। मेरे पास तो पैसे की कभी कमी नहीं होगी, पर तेरा भविष्य तुझे खतरे में दिखाई दे रहा है। रवि कहता है, एक काम करते हैं, कॉलेज खत्म होने के बाद एक बार यही मिलने आएंगे, फिर बताएंगे कि कौन कहाँ तक पहुंचा। जतिन रवि से मिलने का वादा कर लेता है। कुछ ही सालों में दोनों दोस्त अलग अलग कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं और अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं। कॉलेज के बाद दोनों बिछुड़ जाते हैं। एक दिन जतिन अपने स्कूल के सामने से गुजर रहा था, तभी उसने देखा कि स्कूल के पास ही एक छोटी सी दुकान है, बच्चों के खाने पीने का सामान बेचने की। उस पर एक छोटा सा लड़का और उसकी माँ बैठे थे। जतिन पहचान गया कि ये तो वही भिखारिन है जिसे रवि अक्सर पैसे दिया करता था। उन्हें देखकर उसे रवि की याद आ गई, लेकिन वह उसे कहाँ ढूंढे। कुछ ही देर में वो अपने ऑफिस पहुंच जाता है। ऑफिस में उसका मैनेजर जतिन से मीटिंग करता है। सर, आपके पापा के जाने के बाद पूरा बिजनेस ही बैठ गया। एक गलत साइड पर बिल्डिंग बनाकर सारा पैसा डूब गया। अब एक प्रोजेक्ट है, अगर यह हमें मिल जाए तो काम बन सकता है, वरना 2 महीने में कंपनी और घर दोनों नीलाम हो जाएगा। जतिन बोलता है, मैं जानता हूँ, पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे बिजनेस को। आप इस प्रोजेक्ट की डिटेल मुझे भेज दो। कल उस नए इंजीनियर से मैं खुद मिलकर उसे प्लान समझता हूँ। हमें किसी भी कीमत पर ये प्रोजेक्ट लेना ही पड़ेगा। अगले दिन जतिन जल्दी से तैयार होकर प्रोजेक्ट की फाइल लेकर सरकारी दफ्तर में पहुंच जाता है। वहां वह इंतजार करने के बाद इंजीनियर के केबिन में पहुंचता है। जतिन बोलता है, सर ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखिए, हमसे अच्छी बिल्डिंग कोई नहीं बना सकता, एक बार देख तो लीजिए सर। तभी वह गौरव से देखता है, यह तो उसका दोस्त रवि था। उसे देखकर जतिन बहुत खुश होता है। रवि भी सीट से उठकर उससे गले मिलता है। जतिन कहता है, अब तो मुझे कोई चिंता नहीं, तू है तो मेरा सारा काम हो जाएगा। यह सुनकर रवि कहता है, जतिन ये प्रोजेक्ट मैं तेरा कंपनी को नहीं दे सकता हूँ। तेरी कंपनी ने जो बेईमानी से गलत जगह बिल्डिंग बनाई, उससे तुम्हारी रिपुटेशन खराब हो चुकी है। मैं तो क्या, इस शहर में तुम्हें कोई भी प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। यह सुनकर जतिन रवि के पैर पकड़ लेता है, यार ऐसा मत बोल, मैं सड़क पर आ जाऊंगा। तुझे देखकर मुझे एक उम्मीद बंधी है, अगर ये प्रोजेक्ट न मिला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। रवि जतिन से कहता है, चल मेरे साथ। वह जतिन को लेकर उसी स्कूल के सामने पहुंच जाता है। वहां जाकर रवि कहता है, पहचानता है इस औरत को जिसे तूने कभी भीख नहीं दी, हमें फटकार देता था। मैंने इसकी थोड़ी सी मदद की,
और आज ये दुकान पर सामान बेचकर अपनी रोजी रोटी चला रही है। कोई मजबूरी में भीख मांगता है तो हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आज देख, भीख तो तू भी मुझसे मांग रहा है, इसमें और तुझमें क्या फर्क रह गया। मैं तुझे नीचा नहीं दिखा रहा, लेकिन तुझे सिर्फ पैसा कमाया दुआ नहीं, आज वह भी तेरे पास नहीं है। जिस जिस पैसों पर तू घमंड कर रहा था, आज उसी ने तुझे बर्बाद कर दिया। यह सुनकर तीन की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, हाँ तू ठीक कह रहा है, मेरे परिवार ने कभी किसी की मदद नहीं की, यही शिक्षा उन्होंने मुझे दी। रवि जतिन को लेकर उसी दुकान पर पहुंच जाता है। वह औरत उन्हें देखकर उनके पास आ जाती है। भैया आप आइए, बैठिए, मैं अभी आपके लिए कुछ लाती हूँ। रवि बोला, नहीं माँ जी, मैं तो बस आपसे मिलने आया था, कोई परेशानी तो नहीं है। और वह औरत बोली, भैया आपके कारण हम भिखारी की जिल्लत से बाहर निकल आए। मेरा बेटा अब स्कूल जाता है, यही पास ही में हमने एक कमरा किराए पर ले लिया है। मैं अपने बेटे को पढ़ाकर आपके जैसा अफसर बनाना चाहती हूँ। पूरी जिंदगी भी लगी रहूं तो आपका एहसान नहीं चुका सकती। उनसे मिलकर जतिन को भी अच्छा लगा। वहां से कुछ दूर जाकर वह बोला, रवि अब मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा, नए सिरे से शुरुआत करूंगा, ईमानदारी से, और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान जरूर करूंगा। रवि बोला, अगर तू सच्चाई और ईमानदारी से काम करे तो ये प्रोजेक्ट मैं तुझे दिलवा सकता हूँ। जतिन अपने दोस्त के गले लग कर रोने लगता है। इन आंसुओं में उसका घमंड भी बह गया था।